में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज यानी कि बुधवार 6 जुलाई को पत्र जारी करके प्रिकॉशन डोज के लिए 9 महीने के इंतजार को कम करते हुए 6 महीने कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आपको दूसरी कोरोना डोज लग चुकी है तो 6 महीने अगर आपको हो गए हैं तो आप प्रिकॉशन डोज या बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। याद रहे कि बूस्टर डोज के लिए 6 महीने का समय सिर्फ 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए ही तय किया गया है। आपको बता दें कि एक समय देश में पहली और दूसरी लहर के दौरान बहुत से लोगों ने कोरोना संक्रमण की वजह से अपनी जान गंवा दी थी। जब कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए कोरोना वैक्सीन आई तो इससे होने वाली मौतों में भी कमी आई, लेकिन एक समय के बाद वैक्सीन से मिली रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर पड़ने लगी। इसके लिए भारत सरकार ने एहतियाती खुराक की व्यवस्था की है। जिन लोगों को वैक्सीन लगे हुए 9 महीने हो गए हैं वह ये प्रिकॉशन डोज या बूस्टर डोज ले सकते हैं। अब सरकार ने 9 महीने इंतजार की अनिवार्यता को भी कम कर दिया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान एक बार फिर से शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। वे गुरुवार को चंडीगढ़ में 7 फेरे लेंगे। भगवंत मान डॉक्टर गुरप्रीत के साथ शादी कर रहे हैं। पंजाब के सीएम की शादी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शिरकत करने पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि भगवंत मान की होने वाली दुल्हनिया डॉक्टर गुरप्रीत कौर उनके परिवार के काफी करीबी है। पंजाब के सीएम मान और डॉक्टर गुरप्रीत कौर पहले से एक दूसरे को जानते थे। आपको बता दें कि मान की शादी की सारी तैयारी आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राघव चड्ढा के कंधों पर है। और ये भी जानकारी दे दे, भगवंत मान की ये दूसरी शादी है। उनका 6 साल पहले तलाक हो चुका है। उनकी पहली पत्नी और बच्चे अमेरिका में रहते हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उनके दोनों बच्चे भी उसमें आए थे। आपको बता दें कि सीएम भगवंत मान की मां की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा फिर से अपना घर बसाए। मां की इच्छा पूरी करने के लिए भगवंत मान ने फिर से शादी करने का फैसला किया है। भगवंत मान के लिए लड़की भी उनकी मां और बहन ने ही चुनी है। गौरतलब है कि पंजाब के सीएम की कुर्सी पर काबिज होने से पहले भगवंत मान राज्य की संगरूर लोकसभा सीट से सांसद थे। वह साल 2014 और साल 2019 में लगातार 2 बार सांसद भी बने हैं। इसी साल मार्च में पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी घोषित किया था और उन्होंने चुनाव लड़ा। राज्य में प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद भगवंत मान राज्य के सीएम बने। 38वें वर्षीय भगवंत मान पंजाब के 17वें सीएम हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्री काली पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने उनके बयान के बाद से बवाल शुरू हो गया है। बंगाल में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ बंगाल में विरोध तेज हो गया है। महुआ के खिलाफ बुधवार को प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्यों ने कोलकाता में सड़क पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष तनुजा चक्रवर्ती के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने यहां प्रदर्शन किया। इसके बाद चक्रवर्ती ने महानगर के बउआ बाजार थाने में महुआ के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई और उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। बीजेपी ने इसके अलावा पश्चिम वर्धमान जिले के अंडाल थाने में भी तृणमूल सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। एक तरफ जहां महुआ के बयान से उनकी खुद की पार्टी ने किनारा कर लिया है तो वहीं दूसरी तरफ इस विवाद के बाद महुआ मोइत्रा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि वो खुद काली भक्त हैं तो उन्हें भक्ति नहीं सिखाई जाए। काली की मूर्ति को लेकर के विवाद लगातार गहराता जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महुआ मोइत्रा पर हमला बोला है। सुनिए शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा। हम किसी के विरोधी नहीं है। किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए। किसी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए। अभी काली माँ का अपमान किया गया है। आज आपने देखा होगा FIR मध्य प्रदेश में हो गई है। हमने कहा भाई हम नहीं छोड़ेंगे, मैया का अपमान भी सहन नहीं करेंगे। किसी की आस्था को चोट
किसी भी कीमत पर नहीं पहुंचानी चाहिए। हम किसी के विरोधी नहीं है, किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में नए सरकार के गठन के बाद भी वार और पलटवार का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। बात करें तो महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव के बयान पर प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मैंने कहा है उसपे, वो रिक्शा मर्सिडीज को पीछे छोड़ दिया, रिक्शा ने मर्सिडीज को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि ये सरकार जो है ये सर्वसामान्य लोगों के लिए सरकार है। ये समाज के हर घटक को न्याय दिलाने वाली सरकार है। और देखिए, हम लोग ऐसा काम करेंगे कि ये सरकार हर एक घटक को, हर एक व्यक्ति को लगे कि ये मेरी सरकार है, ये मेरे लिए काम करेगी, ये फर्क होगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पर हमारे देवेंद्र जी जो है वो बड़े दिल से उप मुख्यमंत्री बन गए। उनको भी अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन पार्टी का आदेश आता है तो पार्टी का आदेश मानते हो। और मेरे जैसे बाला साहेब और आनंद दिगे साहब के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पे बिठा दिया। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय गृह मंत्री जी का और भारतीय जनता पक्ष के प्रमुख जो है अध्यक्ष नड्डा जी का, कल ही मैं उनको धन्यवाद दिया है, आज भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक मौका दिया है और लोगों को जो परसेप्शन था वो पूरी तरह बदल दिया है, चेंज कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लालू यादव से अस्पताल जाकर के मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ उनका हालचाल जाना, बल्कि बेहतर उपचार के लिए उन्हें सरकारी खर्चे पर दिल्ली जाने की भी सलाह दी है। उसके बारे में समाचार पत्रों में खबर थी और उसी दिन हमने इनसे बात करके बात कर लिया था और फिर यहाँ लाना पड़ा और यहाँ के बारे में भी सारी जानकारी रहती थी, ये हो रहा था। आज तो हम देखने भी आए हैं, पहले से स्थिति बेहतर है, लेकिन ये बहुत अच्छा चीज़ है कि एक बार दिल्ली में जा करके फिर सब टेस्ट करा लेंगे, बहुत अच्छा होगा। तो आज दिल्ली जाएंगे और सब तरह का टेस्ट कराएंगे और हम लोगों से ही भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी पूरे तौर पर आपके पुराने मित्र रहे हैं। हमारे तो बहुत पुराने आज के अपना यंग एज से ही सब साथ। सरकारी खर्चे पर होगी सर, सरकारी खर्चा भी करेगी ना? वो तो करेगी ही, वो तो उनका अधिकार है ना, उनका तो अधिकार है, वो सब कुछ सरकार करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो तो किया हुआ पहले से बना हुआ नियम ही। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।